हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी नाभिकीय ऊर्जा टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। क्या कहा? नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिनको कंबाइंड रूप में आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियन बोलते हो। ये नाभिक के अंदर एक विशेष बल, जिनको आप क्या बोलते हो? नाभिकीय बल, उसके द्वारा जुड़े रहते हैं। और नाभिकीय बल की उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेदार? मेसन। एक क्या होता है? एक पार्टिकल होता है, वो जिम्मेदार। आगे क्या कहा? जब विखंडित होता है, जब किसी तत्व का नाभिक क्या करता है? छोटे तत्वों के नाभिकों में टूट जाता है, या छोटे छोटे तत्वों के नाभिक मिलकर के बड़े तत्वों के नाभिक में क्या करते हैं? कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? जो तत्व टूटता है उसके नाभिक का द्रव्यमान, और जिन तत्वों में टूटता है उनके नाभिकों के द्रव्यमान में थोड़ा सा क्या आता है? अंतर आ जाता है। यानी क्या हो जाती है? द्रव्यमान में क्षति हो जाती है। और यही द्रव्यमान में हुई क्षति क्या करती है? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के हिसाब से क्या करती है? वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा M c²। ये आपका क्या है? यह है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा क्या है? समीकरण है। तो एक सवाल दे रहा है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की क्षति होने पे उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रहा है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की क्षति होने पर उत्पन्न ऊर्जा की क्या करना है? गणना करो। तो M कितना दिया? डेल्टा M कितना दिया? इधर डाल दो भाई। द्रव्यमान क्षति कितना दे रहा है? 1 किलोग्राम। यानी डेल्टा M आपका क्या हो गया? 1 किलोग्राम। ठीक है। और यहाँ से आपका डेल्टा E क्या हो जाएगा? डेल्टा M इंटू क्या हो जाएगा? c²। ये हो गया 1 किलोग्राम, और इधर हो गया आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का आप क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। ये हो गया 1 किलोग्राम गुणे कितना हो गया? 9 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये आपका आ गया 9 × 10⁻16 क्या? 1 किलोग्राम में नहीं चेंज करेंगे। किलोग्राम एम के एस में कर रहे हो आप। द्रव्यमान का मात्रा क्या? किलोग्राम। द्रव्यमान का एम के एस में, फिजिक्स की सारी कैलकुलेशन एम के एस में। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक क्या? सेकंड। ठीक है। अब आप लोग देखोगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एटॉमिक मास यूनिट। अगला आपकी हेडिंग है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इंग्लिश में क्या बोलोगे? एटॉमिक मास यूनिट, या शॉर्टकट में आप क्या कहोगे? AMU बोलोगे। तो क्या कहा? एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो होता है, कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ से आपका AMU की परिभाषा आ गई 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास क्या बोलते हैं? यूनिट, या क्या बोलते हैं? AMU। ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है?
AMU का द्रव्यमान। तो आपका क्या कहा, कार्बन का परमाणु भार आपका होता है, परमाणु भार कितना, 12। लिखना बंद करो भाई, समझो पहले। कार्बन का परमाणु भार 12, तो कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। ठीक है, कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, 12 ग्राम। और एक मोल में कणों की संख्या, परमाणु ले रहे हो, मोलर द्रव्यमान ले रहे हो, तो उसमें क्या, परमाणुओं की संख्या, अणु लगे तो अणुओं की संख्या, एक मोल में अणु भार के बराबर द्रव्यमान लोगे तो अणुओं की संख्या, परमाणु भार के बराबर द्रव्यमान लोगे तो परमाणुओं की संख्या। तो कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 ग्राम। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से आपका हो गया अवागाद्रो संख्या ले लो। एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है अवागाद्रो संख्या के बराबर। और आपका अवागाद्रो संख्या कितना है, 6.022 into 10⁻23 है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या कर लो, चूंकि 6.022 गुणे 10 के घाते 23 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है, बात करो तो नहीं समझेगा, परमाणुओं का द्रव्यमान कितना ग्राम, 12 ग्राम। ठीक है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, एक परमाणु का द्रव्यमान आ गया 12/6.022 गुणे 10 के घाते 23।